स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर में जो हम चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं वो हम 8th क्लास में भी कुछ करके ऑलरेडी आए हैं हम। तो उन चीज़ों को पहले हम रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा होगा, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, ये सारे टर्म्स। तो इन सब के एक बार हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। इस चैप्टर में हमें 2 थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। एंड इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर और कोई भी अल्फ़ाबेट जब हम एक साथ लिखते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों को यूज़ करते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसे हम कहते हैं वेरिएबल, एंड ये जो हमने नंबर इसमें यूज़ किया है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अब इसे कांस्टेंट और इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकता है। बट ये जो x है ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग सिचुएशंस में कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स जैसा कि इन सभी में है वन वेरिएबल। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है एक, ये दोनों इक्वेशंस है आपके पास। इन दोनों में ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंस समझिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये है आपकी 2x + 4। देखिए इसमें 2 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल हमने यूज़ किया है यहाँ पर x। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि x या y ही यूज़ करना है। और सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है x और y। तो यहाँ पे हमने x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो ये है इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, और ये है इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल की मैं और आपके पास कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि देखिए इसमें मैंने y² 7 लिखा है, बट मैंने y को लिखा तो 3 टाइम्स है, बट यूज़ मैंने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, दैट इज़ ओनली y। तो ये इक्वेशन भी है आपके पास जो ओनली वन वेरिएबल इक्वेशन है, किसकी इसमें मैंने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को यूज़ किया है, दैट इज़ y। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को अगर यूज़ करेंगे तो वो उतने ही वेरिएबल्स हो जाएंगे। यहाँ मैंने 2 यूज़ किए हैं तो 2 हो जाएंगे। अगर मैं 3 सपोज़ यहाँ पे 3xyz + 4 ये यूज़ करता हूँ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 3 वेरिएबल डिफरेंट x, y एंड z यूज़ किए। तो ये जो इक्वेशन है ये है विद 3 वेरिएबल्स। तो आप ये 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल समझ गए। बट अब हमें क्या करना है, 1 वेरिएबल से ही इस एक्सरसाइज में काम करना है। तो हम 1 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद अब सेकंड चीज़ है इसमें जो समझने के लिए, वो ये है टर्म्स। टर्म्स आप समझते हो, ये देखिए ये है 4x दैट इज ओनली, ये है 2y सिंगल एक ही टर्म। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है 3z + 2। यहाँ पे दो डिफरेंट अलग अलग टर्म्स है, तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म।
दिस इज अ टर्म, ये भी टर्म है। तो अगर आपके पास इक्वेशन में एक टर्म है, ओनली अ सिंगल टर्म लाइक दीज, इन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। और अगर हमारे पास दो टर्म्स हो देन हम क्या कहते हैं उसे? बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और हमारे पास अगर तीन टर्म्स हो देन हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे इसे? ट्राइनोमियल। इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे देखिए मैंने एक्स क्यूब यहाँ पे यूज़ किया या एक्स और एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही टर्म्स के साथ एक्स यूज़ किया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल ओनली एक्स यूज़ किया है हमने, और इसमें टर्म्स कितनी है? 3। दैट्स वाई इसको हम यूज़ करेंगे ट्राइनोमियल्स। देखिए यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म्स है और इसमें साइन है प्लस या माइनस, जो भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे दो टर्म्स थी इसलिए इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। इन इक्वेशंस में, इन एक्सप्रेशंस में ओनली सिंगल टर्म है इसलिए हम इसे मोनोमियल कहते हैं। और तीन टर्म से ज़्यादा की इक्वेशंस अगर हो तो उनके भी डिफरेंट नेम्स हैं, बट हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। पॉलिनोमियल्स हम इसे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आपने देख लिया। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है इसे आप ध्यान में देखिए। मैं आपके पास कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, इसको हम 3 कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल कितने यूज़ किए हैं? वेरिएबल ओनली एक्स है, देखो तीनों टर्म्स में एक्स है। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ। देखो ये सबसे पहले तो ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं, वेरिएबल मैंने एक्स यूज़ किया है। अब डिग्री की जब बात आती है तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन की डिग्री होता है। तो इस एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए 3 है, तो इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है? 3। यहाँ पर क्या है डिग्री? यहाँ पे डिग्री 2। और पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो आपकी डिग्री है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। सपोज आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है, तो स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये क्या होता है? दिस इज एक्स पावर 1/2। बट यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि एक्स की पावर 1/2 है एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, डिग्री आप समझ गए। और ये जो कंडीशन है, पावर हमेशा होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अब वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर है, वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी वेरिएबल है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, ये है एक्स स्क्वायर और इसके साथ नंबर क्या है? और इसका 3, तो 3 ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और अगर मैं पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों 2। एक्स का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 4।
तो जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर आपके पास लिखा रहेगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। सपोज आपके पास एक्सप्रेशन है ये, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, और ये जो लास्ट में हमारे पास नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और इससे जुड़ी एक बात और मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि ये मेरे पास 3 लिखा है, अगर मैं पूछूँ इस 3 का डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे इसके साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं। जब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री है 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y पावर 0 इज 1। ये हो गया 3 के इक्वल, हमारे पास 3 ही था। तो अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होगी, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होगी हमेशा ही। और कांस्टेंट टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। इतनी सारी चीज़ें, ये सारी बेसिक्स थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको इस चैप्टर को करने से पहले समझना होगा, तभी आप ये चैप्टर को आसानी से कर पाओगे। और ये बेसिक्स आपको करने के बाद विद इन 2 मिनट्स आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। तो इस वीडियो को देखें और इन सारे बेसिक्स को समझ लें एक बार अच्छे से, और ट्राई टू सॉल्व 2.1। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इन सब चीज़ों को स्टडी कर सके और समझ सके। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।